हेलो दोस्तों, मेरा नाम रईस है। आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब सही होंगे। आपको मैं एक इंग्लिश के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको आपने सिर्फ और सिर्फ एक बार सीख लिया, ठीक है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना पेनों की ज़रूरत पड़ेगी, ना बड़े बड़े रजिस्टर आपको खर्च इस्तेमाल करने हैं। सिर्फ मेरी ये क्लास आपको शुरू से लेकर आखिर तक सुनना है बस। अगर आपने मेरी क्लास को मेरे मेरे को अगर आपने थोड़ी सी देर 15-20 मिनट भी सही से सुन लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको इंग्लिश पर, ग्रामेटिकल इंग्लिश के ऊपर, ग्रामर के ऊपर आपने 90% कमांड कर लिया। 90% आपको ग्रामर आ जाएगी। मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो घरेलू जो सेंटेंसेस हम लोग बोलते रहते हैं, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस हम हमारे को हिंदी में आती रहती है, लेकिन हमें उसकी इंग्लिश बनानी नहीं आती। तो ये ऐसे सेंटेंसेस, ये पूरा का पूरा ग्रामर, जिसके अंदर ग्रामर के अंदर मोडाल्स आते हैं, प्रेपोजिशन आती है, कनेक्टर्स आते हैं, कंजंक्शन आती हैं, ये सब आप लोग चुटकियों में सीख जाओगे। चुटकियों में कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरी क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ देखना है आप फ्रेंड। Today I would like to tell you about tense. Tense is a most important topic in the grammatical English. ग्रामर के अंदर टेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है, ऐसा मतलब मैं आपको बताऊं कि अगर आपको टेंस आ गए तो समझ लीजिए आप 90% आपने इंग्लिश सीख ली। टेंस इतना ज़रूरी है इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आज हम आपको सिर्फ टेंस के बारे में ही बताएंगे, और टेंस कितनी तरह के होते हैं, और टेंस जो है उसमें क्या क्या यूज़ होता है, इसके बारे में हम आपको सारी पूरी की पूरी जानकारी देंगे। आप शुरू से लेकर आखिर तक जो है मेरे वीडियो को देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए और आपको लगे कि हाँ जी मुझे इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है वीडियो से, तो आप मेरे लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और क्या नाम है, बस इतना ही करना है मुझे, मैं खुश हो जाऊँगा इससे आपसे। फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं टेंस। टेंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। नंबर 1, प्रेजेंट टेंस। नंबर 2, पास्ट टेंस। और नंबर 3, फ्यूचर टेंस। ये 3 टाइप के टेंस होते हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो आजकल चल रहा है, जो आज कल चल रहा है, इसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस। मतलब जो अब इस वर्तमान काल जो अब चल रहा है, इसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस। आज हम सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। इसमें 4 तरह के टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस में 4 तरह के टेंस होते हैं। नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये 4 तरह के टेंसेस प्रेजेंट टेंस में होते हैं। आज हम बात करेंगे, फिलहाल पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आज हम बात कर रहे हैं नंबर 1 टेंस की, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमें कैसे पहचान होगी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। हमें हिंदी के जो वाक्य हमारे सामने आएंगे या हम बोलते चालते जो मैं बोल रहा हूँ, इसे हिंदी बोलते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ इसमें ये प्रेजेंट, हम बात प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर रहे हैं या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कर रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हम हिंदी के सेंटेंस जो लिखे हुए हैं उनको पहचान कर, कैसे पहचान आएगी? सेंटेंस के आखिर में, सबसे आखिर में लिखा होगा ता है, ई है, ते हैं, ता हूं, ते हो, ये लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब मैं आज ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो, ये क्यों बोल रहा हूं? जैसे मान लीजिए मैं खाना खाता हूं, इसका मतलब है मैं इसकी बात कर रहा हूं फिलहाल आपसे, यारा ता हूं, और ता हूं कहां है? ये रहा। ठीक है, इस तरीके से ही सेंटेंस आएगा हमारे सामने, तो हमें पहचान हो जाएगी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात चल रही है। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने आपको ये बता दिया कि भाई सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, तो है, ता हूं, तो हो, ये सब आएगा। इसको तो आपको पता चल गया। अब हमें क्या करना है? सेंटेंस को बनाने की हमें पता करना है कि सेंटेंस बनता कैसे है। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस बनाने का तरीका, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को बनाने का तरीका। अच्छा, इसको सीखने से पहले अब हम इसके बारे में बताते हैं। कुछ इसके एक हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डस, ये इसके हेल्पिंग वर्ब हैं। कुछ सब्जेक्ट्स के साथ ये वाला हेल्पिंग वर्ब लगेगा, कुछ सब्जेक्ट्स के साथ ये वाला हेल्पिंग वर्ब लगेगा। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? हर किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं काम के करने वाले को, जो काम कर रहा है। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ स्कूल, तो यानी कि मैं सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये मैं यानी आई सब्जेक्ट हो गया। स्कूल जा रहा हूँ तो स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, और जो जा रहा हूँ, जो काम हो रहा है, जाना, गोए, तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो गो इसमें वर्ब हो गई। तो गो वर्ब है, ऑब्जेक्ट है स्कूल, और सब्जेक्ट है मैं, यानी कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई। तो आई के हिसाब से डू एंड डस जो भी लगता है वो मैं आपको बताता हूँ, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। डू के साथ क्या क्या लगेगा ये मैं बताता हूँ, और डस के साथ आपको क्या क्या लगाना है ये मैं बताता हूँ। डू के साथ लगेगा आई, वी, दे, यू और मैनी ने। आई, वी, दे, यू और मैनी नेम यानी कि राम और श्याम दोनों, राम एंड श्याम आर गोइंग टू। तो ये हो गया आई, वी, दे, यू और मैनी नेम। इसके साथ आई के साथ भी डू लगेगा, वी के साथ भी डू लगेगा, दे के साथ भी डू लगेगा, यू के साथ भी डू लगेगा और मैनी नेम्स के साथ भी डू लगेगा। ठीक है, डस किसके साथ लगता है? डस लगता है ही, शी, इट और वन नेम, ही, शी, इट और वन नेम यानी कि ये वन नेम हो गया। और ही, शी, इट यानी कि ही, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, ये डज और डू कहाँ इनके साथ लगेगा, ये है इसके हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये इसको बनाने का, सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या है।
अब मैंने आपसे बात करी थी कि सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंस बनाने का तरीका। ये फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, सेंटेंस बनाने का तरीका। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे इसके बारे में। पहले इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के सेंटेंसेस। ये तो है टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम बात कर रहे हैं सेंटेंसेस की। इसमें 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। नंबर 1, सिंपल सेंटेंसेस। नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 3, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले, जिसमें सवाल पूछते हैं। और नंबर 4, कंबाइन सेंटेंसेस, यानी कि इंटेरो प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस को कंबाइन सेंटेंसेस बोलते हैं। ये 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। आज हम बात करेंगे सिर्फ फिलहाल सिंपल सेंटेंसेस की। हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है। इस हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत कहाँ होती है? नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और कंबाइन सेंटेंसेस, इनके अंदर होती है। आज फिलहाल हम सिंपल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, उसके बाद दूसरा देखते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ एक सेंटेंस बनाने का। पहले मैं उसकी हिंदी लिखूंगा, फिर आपको उसकी इंग्लिश करके दिखाऊंगा। एग्जांपल मान लीजिए, हम एग्जांपल कर रहे हैं, मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, इसकी इंग्लिश होती है आई गो टू स्कूल। यहाँ पर आता है पहले सब्जेक्ट, इसके बाद आती है वर्ब, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये हर किसी के अंदर होता है सब्जेक्ट। ये हमारा जो है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये मैंने अभी आपको बनाना नहीं बताया, अब बताता हूँ आपको। ये वाला स्टेप यहाँ पर आता है। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, यानी कि सेंटेंस बनाने का तरीका। इसको देखते हुए ये हम सारे सेंटेंस बना देंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले आ रहा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने क्या लिखा? आई लिख दिया। फिर इसके बाद आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है क्या? जाना। वर्ब है जाना, जाने की क्या है? गो। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड इसकी क्या है? वेंट। और थर्ड क्या है इसकी? गॉन। गो, वेंट, गॉन। तो इसमें ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो हमें इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमें क्या लिखा है? वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सेंटेंस को बनाने का तरीका है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो हम इसके हिसाब से ही इसको चेंज कर देंगे इंग्लिश के अंदर। हिंदी को इंग्लिश में चेंज कर देंगे। जैसे कि इसका और जाने की इंग्लिश है गो, क्योंकि गो फर्स्ट फॉर्म है इसलिए गो हो गई। और स्कूल की इंग्लिश है स्कूल। स्कूल तो स्कूल है ही। तो ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस। मैंने आपको सिर्फ एक ही सेंटेंस बना के दिखाया है, अभी मैं आपको 2-3 सेंटेंसेस और बना के दिखा रहा हूँ। अब पहले मैं आपको सेंटेंस हिंदी में लिख कर दिखाऊंगा 2 सेंटेंस, फिर उसकी इंग्लिश बनाएंगे हम लोग मिलकर। ठीक है,
नंबर 1, राम स्कूल जाता है। तुम खाना खाते हो। तुम खाना खाते हो। वह मार्केट से आता है। ठीक है, राम स्कूल जाता है, तुम खाना खाते हो, वह स्कूल से आता है, वह मार्केट से आता है। तो सबसे पहले बनाएंगे हम राम की। इसमें क्या था? सबसे पहले सब्जेक्ट था प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी प्लस ऑब्जेक्ट, यही है ना। तो हम इसमें क्या है? सब्जेक्ट राम, राम है सब्जेक्ट। उसके बाद क्या कहता है? स्कूल जाता है, जाता है जाना, जाने की है गो, तो गो है ना। तो अब गो की इसमें क्या करते हैं, आपको मैं एक बात बताना भूल गया कि जहाँ पर सिंगुलर पर्सन आता है और प्लूरल आता है, यानी कि आई, वी, दे, यू और मैनी नेम के साथ आई, वी, दे, यू, मैनी नेम के साथ एज इट इज वर्ब लगेगी और ही, शी, इट और वन नेम में वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। इस पॉइंट पे आप ज़रा ध्यान से देखें। मैंने आपको बताया आई, वी, दे, यू और मैनी नेम के साथ एज इट इज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब लगेगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो मैंने आपको बताया था ना, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो एज इट इज़ वर्ब लगेगी। और ही, शी, इट और वन नेम में वर्ब के अंदर एस या ई एस लगाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है? वन नेम है। ही, शी, इट और वन नेम के अंदर क्या बोला था मैंने? वर्ब के अंदर एस या ई एस। तो यहाँ पर क्या है? वन नेम है। तो राम अकेले वन नेम है, तो हम गो के साथ क्या लगा देंगे? ई एस लगा देंगे। राम गोज टू स्कूल। ठीक है, ये हो गया। नंबर 2, तुम खाना खाते हो। तुम है सब्जेक्ट आ गया, तुम का होता है यू, और खाने की क्या है? ईट। खाना खाने की ईट है, खाने की ईट द फूड। ये हो गया यू ईट द फूड, तुम खाना खाते हो। अब वो क्या कह रहा है लास्ट एक और? वह मार्केट से आता है। वह की इंग्लिश क्या है? ही। और आने की क्या है? कम है ना आने की। अब कह रहे हैं कि ही के साथ क्या कह रहा है? ही, शी, इट और वन नेम के साथ वर्ब में एस या एस लगेगा, तो इसके अंदर हम एस लगाते हैं। ही कम्स फ्रॉम मार्केट। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंसेस जो मैंने आपको बताए थे सबसे पहले, कि इसमें सिंपल सेंटेंसेस लगाते हैं। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताए थे सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। अब हम बात करते हैं नंबर 2, सेकंड नंबर है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस हम शुरू करते हैं, तो यहाँ से हमारे हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब याद है ना आपको दोस्तों? मैंने क्या बताए थे? हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज, यही बताया था ना दोस्तों, डू एंड डज। अब इन डू एंड डज का जो यूज होगा वो नेगेटिव सेंटेंसेस शुरू हो जाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस की हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस बनाने का तरीका। फॉर्मेशन
सेंटेंसेस, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या है? नंबर 1 आएगा हमें सबसे पहले सब्जेक्ट, ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ सब्जेक्ट की, ठीक है, ध्यान रखना। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नहीं, नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है मेरे दोस्तों, ये है। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, डू एंड डज में से कोई एक, प्लस नॉट लगाना क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसको हिंदी में एक सेंटेंस। हिंदी में एक सेंटेंस क्या है? मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि मैं फुटबॉल खेलता हूं, मैं फुटबॉल खेलता नहीं हूं, या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं। ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी इसके हिसाब से, फॉर्मेशन के हिसाब से बनाएंगे हम दोस्तों। तो फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैं यानी आई। उसके बाद क्या रहा है? हेल्पिंग वर्ब, आई, वी, दे, यू और मैनी नेम के साथ क्या आता है? डू। तो हमने इसमें से उठाकर डू रख दिया हमने, डू, आई डू। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है? प्लस नॉट, नॉट लगा दिया, आई डू नॉट, आई डू नॉट। आगे क्या कहता है? खेलने की क्या है? प्ले, आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले। और बाद में क्या कहता है? फुटबॉल, फुटबॉल, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, ये इसकी इंग्लिश हो गई। हम किसके हिसाब से बना रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के हिसाब से। अब देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, सब्जेक्ट मैंने लगा दिया आई, हेल्पिंग वर्ब मैंने लगा दिया डू, उसके बाद कह रहा है नॉट, नॉट मैंने लगा दिया, इसके बाद कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलने की है प्ले, और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट, हम क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। ऑब्जेक्ट कहते हैं उस चीज़ को, जिस चीज़ को हमने, जो चीज़ हम कर रहे हैं, हमारा जो एक एम है कि हम ये कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, हम फुटबॉल का खेल खत्म हो जाएगा, हमारा काम खत्म। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई गो टू स्कूल। जब मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं स्कूल जाने के बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा। जो हमारा एम होता है, हम कहीं जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अगर वहाँ जाने के बाद हमारा वो काम खत्म हो जाता है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। और काम के करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं। और जो काम हो रहा है, यानी खेलना, कूदना, लेटना, सोना, उठना, जागना, ये सब है वर्ब। और वर्ब, अब हम आपको, ये तो आपने समझ ही लिया होगा कि नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और सिंपल सेंटेंसेस। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना सा वो करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर सिंपल सेंटेंसेस के बारे में और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में एक दो सेंटेंसेस लिखकर भेजें, तो मुझे कुछ लगेगा कि हाँ जी, मैंने भी कुछ आप लोगों को दिया है, मेरी पढ़ाई से आपको कुछ समझ आ रहा है। नहीं, वरना मेरा ये वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के फ़ायदे के लिए बना रहा हूँ, कि आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा पहुँचे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे थोड़े से कमेंट करके कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं, वो बनाने ज़रूर है। और दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और ज़रा सा भी आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप मेरे लिए सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करें। ठीक है दोस्तों, ये हमारी आज की पढ़ाई का, आज के हमारे पहली क्लास का सबसे लास्ट टॉपिक है, जिसको कहते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। इस वर्ब्स के, अगर आपने ये वर्ब्स नहीं सीखी, इसको बोलते हैं वर्ब्स, कहते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ठीक है, अगर आपने ये वोकैबुलरी को बोलते हैं इसको, अगर आपने वोकैबुलरी पूरी नहीं सीखी सही से और 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब सीखनी है, तभी आपको टेंस आएंगे। ये थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आपको
10-10 रोज याद करने हैं। सिर्फ यही एक काम आपको घर पे करना है, बाकी कुछ नहीं करना। ये काम जो है आपने अगर कर लिया सही से, 10 अगर आप रोज सीखते हैं और आपने ज़्यादा नहीं सिर्फ 10 दिन ही सीख लिया तो 100 हो गए। नए नए तरीके की फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो है आपको, पहली बात तो मैं अपनी क्लास में भी आपको रोज़ाना जब भी मैं क्लास दूंगा मैं आपको नई फॉर्म्स ऑफ वर्ब दूंगा। उसके अलावा भी आप जो है इसमें स्टडी करें, दूसरी बुक्स के अंदर फॉर्म्स ऑफ वर्ब निकालें और बनाएं उसको। और अगर आपने ये सीख लिया तो आप समझ लो 90% या 100% सीख जाओगे आप हिंदी से इंग्लिश बनाना। बोलना भी आपको यूं ही आ जाएगा ईजीली। तो इसके अंदर क्या होता है, जाने की इंग्लिश होती है गो, और सेकंड होती है वेंट, और थर्ड होती है गॉन। ये हम फिलहाल अभी आपको लग रहा होगा कि हमने तो क्या करा था, गो करा था, कम करा था, गो और कम आया था हमारे यूज में, लेकिन ये आपको पता नहीं है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होगी ये वाली, ये पास्ट टेंस में यूज होगी। तो इसका मतलब ये है आपको सीखनी तीनों ही है। इनकी क्या है, गो वेंट गॉन जाने की, आने की कम केम कम, खाने की है ईट एट ईटन, पीने की है ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक, लेने की है टेक टुक टेकन, सोने की स्लीप स्लैप्ट स्लैप्ट, भागने की है रन रेन रन, जागने की है अवेक अवॉक अवॉकन, लेना लाना है लाते हैं ना, कोई सामान लाते हैं, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, और खरीदने की बाई बॉट बॉट। ठीक है दोस्तों, ये आपको मेरा ये आखिरी वो था इस आज की क्लास का कि मैं अपने भाइयों को, अपने छोटे भाइयों को ये सब सिखा दूं, भाई बहनों को। तो ये आप लोग जो हैं अपने इसको ज़रा ढंग से याद कर लीजिएगा। अब मैं आपको कम से देखो इंशाल्लाह कल एक और क्लास लूँगा, ठीक है। ऐसे ही आपको रोज़ाना फैज़याब करता रहूँगा मैं इंशाल्लाह, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं तो कहता हूँ अभी के अभी आप सब्सक्राइब का बटन दबा दें मेरे लिए, ठीक है दोस्तों।